130 वाली डबल डेकर जो है वो 120 लोग एक साथ इस कोच में यात्रा कर सकते हैं। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिर जो है वो बार बार इसमें। तो इस ट्रेन में एक साइड पेंट्री भी है और स्पेस की इतनी कमी है कि आप देखो कुछ ऐसे काम जो है वो यहाँ पर। और यहीं पे वंदे भारत ओवरटेक करे अपने को। तो सुबह के 5:20 का वक्त हो रहा है और फिलहाल मैं हूँ भी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं जर्नी करने वाला हूँ। बाकी बहुत टाइम के बाद डबल डेकर में यात्रा जो है वो कर रहा हूँ मैं। और 130 वाली डबल डेकर जो है वो पता नहीं, मुझे लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम कब मैंने जर्नी की थी। तो मज़ा आने वाला है बिल्कुल 130 की रफ्तार में ये डबल डेकर ट्रेन। और धीरे धीरे ना मैंने देखा है कि बहुत से जो डबल डेकर ट्रेन्स हैं वो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं और अब कुछ ही जो है वो चल रही हैं। बाकी हाँ, डबल डेकर की अपनी एक लेगेसी है और आज हम उसी लेगेसी में जो है वो एक्सपीरियंस करने वाले, उसमें जर्नी करने वाले हैं। देखते जर्नी जो है वो कैसी होती है। सुबह 5:50 पर ट्रेन निकलती है और करीब 1:05 पे मुंबई सेंट्रल पहुंचती है। तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स की जर्नी जो है वो होने वाली है। और बाकी इस वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये इससे लेट में निकलेगी और इससे करीब 1.5 घंटे 50 मिनट पहले जो है मुंबई पहुंच जाएगी। कमाल की वंदे भारत है ये भी। और बाकी ये अपनी डबल डेकर का इंटीरियर, लोअर डेक, अपर डेक और ये वाली जो है ये नॉर्मल डेक, जो नॉर्मल हमारी शताब्दी चेयर कार में जो होता है बिल्कुल वैसे ही है। बाकी आप यहाँ पे सीटों की संख्या देखो, सीट नंबर 1 to 6 जो है वो पेंट्री साइड है, 7 to 54 जो है वो लोअर डेक में है, 71 to 120 जो है वो अपर डेक में है और मिडिल सीट यानी जिसमें हमारी अभी बुकिंग है वो 55 to 70 है। तो देखा है तो ऑलमोस्ट 120 लोग एक साथ इस कोच में यात्रा कर सकते हैं। और इतने लोगों का लगेज रखने के लिए यहाँ पे स्पेस जो है वो कम पड़ जाता है। देखो यहाँ पे हमने अपना लगेज जो कैसे रखा हुआ है, तो वाकई में स्पेस ऊपर लगेज में कम तो है ही और यहाँ भी कम स्पेस मिलता है बैठने के लिए। बाकी देखो ऑलमोस्ट बिल्कुल 5:50 पे डिपार्चर हो गया अपना वंदे भारत यार। 6:10 पे निकलेगी और ऑलमोस्ट 11:30 बजे पहुंच जाएगी। और हमारी ट्रेन 5:50 पे निकल करके दोपहर 1:05 पे पहुंचेगी। बुरा लगता है देख कर के। अच्छा, बात करूँ अगर मैं फेयर की तो हमने इसमें पे किया है करीब 700 रुपये और इतना ही पे करना पड़ता है हमको कर्णावती के नॉर्मल एसी चेयर कार में, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आप देखो कैसा एक्सपीरियंस मेरा। बाकी अपना कोच तो पूरा भरा हुआ है तो वहाँ मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ही बुरा लग रहा है कि भैया इसमें मतलब यहाँ आने के बाद ना फील हुआ कि क्यों टिकट की मैंने इसमें। इतना रश, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की जो है वो हुआ, मतलब सामान रखने की जगह जो है वो बिल्कुल नहीं बची थी अपने कोच में। तो यहाँ पे आया हूँ मैं, ये C5 कोच है और ये देखो ये बिल्कुल खाली है। ये अपना नॉर्मल बर्थ जहाँ पे हमारी सीट है और अपर और लोअर डेक आप देखो। सबसे पहले अपर डेक पे चलते हैं। बाकी ये देखो ये है अपर डेक इस ट्रेन का और ठीक है, मतलब ये तो फ़िलहाल खाली इसलिए अच्छा लग रहा है। और बाकी अगर मैं आपको हेड स्पेस दिखाऊँ तो कुछ ऐसे इतने हेड स्पेस जो है वो मिल जाता है। नॉर्मली ट्रेन में काफ़ी ऊँचा होता है, यहाँ थोड़ा ऐसा है और विंडो से कुछ ऐसे नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। आप देखो अपर डेक से जब कुछ स्टेशन स्किप होता है तो कुछ ऐसा जो है वो दिखता है। बाकी अपर डेक में बैठ करके अच्छा तो लगता है, बिल्कुल ऊंचा ऊंचा जो वो फील होता है। लेकिन हाँ, स्पेस जो है बिल्कुल बहुत ही कम होता है। अगर अचानक से आप उठते हो और बिना देखे, अच्छा देखो बढ़िया क्रॉसिंग जो है वो हो रही है रात के वक्त में। खैर छोड़ो, दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आप नॉर्मली अगर आप उठते हो ऐसे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका सिर जो है वो बार बार इसमें लड़ने वाला है। तो ये दिक्कत जो है वो होती है इस डबल डेकर ट्रेन में, चाहे आप लोअर में बैठे हो या फिर अपर में बैठे हो। बाकी अब आपको ले चलते हैं इस ट्रेन के लोअर डेक में और देखते हैं कैसा जो है वो लोअर डेक है। यहाँ भी हेड स्पेस देखो आप, तो कुछ ऐसा हेड स्पेस मिलता है, खड़े होने में दिक्कत जो है वो होगी आपको। और यहाँ से कोई स्टेशन जब स्किप होता है तो कुछ ऐसा दिखता है। तो इस ट्रेन में एक साइड पेंट्री भी है और स्पेस की इतनी कमी है कि आप देखो कुछ ऐसे काम जो है वो यहाँ पे होता है। स्पेस की बिल्कुल कमी यहाँ पे है कि वहाँ साइड पेंट्री वहाँ ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन कोई स्पेस जो है वो नहीं है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे काम जो है वो चलता है यहाँ पे देखो आप। बाकी एक चीज़ है कि मैं इसको ना इंडियन रेलवेज़ की सबसे अनकम्फर्टेबल चेयर कार जो है वो बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो मतलब एक तो 120 लोग इसमें एक साथ बैठते हैं। वॉशरूम की दिक्कत जो है वो तो होने ही वाली है क्योंकि हर बार दरवाजे खुलेंगे बंद होंगे। और ये वाली सीट आप देखो, इसमें आप बिल्कुल पुशबैक जो है, और इसमें जहाँ मैं बैठा हूँ उसको बिल्कुल आप पुशबैक जो है वो नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल ऐसे ही अपराइट बैठना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सीट है। नहीं मतलब ऐसे 4 सीट होंगी इस ट्रेन में, लेकिन देखा जाए
तो पूरी ही ट्रेन जो है वो अनकंफर्टेबल होती है, पूरा कोच जो है वो अनकंफर्टेबल है, प्रॉपर लेग स्पेस जो है वो आपको नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जर्नी जो है वो बन जाती है डबल डेकर की। बाकी ऑलमोस्ट सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अभी तक प्रॉपर बढ़िया जो उजाला जो हुआ नहीं है, इस कारण से मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर, और लोअर डेक से जो भी व्यू आता है तो मैं बस वेट कर रहा हूँ थोड़ा सनराइज़ का, उजाले का। और इसी बीच हमारी ट्रेन पहुँच रही है नाडियाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी लगातार ट्रेनों का क्रॉसिंग जो है वो हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से पुणे अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे आ रही है। बाकी ट्रेन यहाँ पे मात्र 1 मिनट के रुकी, मैं नीचे उतरा और तुरंत डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया। बाकी हाँ, यहाँ से जो मोडासा की लाइन है वो अलग हो जाती है, और इसीलिए नाडियाड जो है एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और देखो ये भैया क्या दिख रहे हैं, और हल्की हल्की सूरज की लालिमा जो है वो दिख रही है, तो खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिलने वाला है। ये बांद्रा जामनगर हमसफ़र जो है वो शक्ति क्रॉस हो रही है और यहाँ पे अपनी ट्रेन स्लो हो रही है, मतलब यहीं पे वंदे भारत भी ओवरटेक करने वाली है अपने को। तो अभी अपनी ट्रेन ठीक से रुकी भी नहीं है और वंदे भारत के आने का संकेत जो है वो मिल चुका है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँच रही है आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये मेरे ख्याल से लाइन जो है वो गोधरा की तरफ निकल जाती है, मतलब जिन ट्रेनों को गोधरा निकलना होता है वो उस वाले प्लेटफॉर्म पे जाती हैं। तो ये है आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन और सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और अब धीरे धीरे उजाला जो है वो हो रहा है। बात करूँ मैं अगर आनंद की, तो बिल्कुल ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि यहाँ से जो गोधरा की लाइन है वो निकल जाती है। बाकी हाँ, आनंद जो है वो मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, क्योंकि यहीं पे अमूल की फैक्ट्री है। और जो हमारे देश में श्वेत क्रांति यानी कि जब दूध का उत्पादन जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था, तो वो इसी मिट्टी से शुरू हुआ था। और बिल्कुल आनंद का एक बहुत बड़ा योगदान है उस रेवोल्यूशन में। बाकी चलो, ट्रेन का डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है, मात्र 2 मिनट ट्रेन अपनी यहाँ पे रुकी। बाकी यहाँ से एक और लाइन जो है वो पेटलाद की तरफ निकलती है, पता नहीं वो कितना ऑपरेशनल है नहीं है, पर हाँ उस तरफ निकलती है। मेरे ख्याल से वो लाइन खंबत तक जाती है पूरी वो। और आनंद से निकलते ही राइट साइड में यहाँ पे अमूल की बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। बाकी फ़िलहाल तो शांति इस कोच में, मतलब ये हमारा कोच नहीं है, दूसरे कोच में आया हूँ मैं, लेकिन वडोदरा के बाद ये शांति जो है वो बिल्कुल बदलने वाली है। और वडोदरा पहुँचने से पहले हम माही नदी को क्रॉस करें, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है गुजरात की। डेक से जब कोई ट्रेन गुजरती है तो कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है मानो कोई बहुत छोटी गाड़ी जो है उसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, जिससे आप बिल्कुल पटरियों के करीब जो है वो देख पा रहे हो। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया की सबसे पहली डबल डेकर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। और सबसे बेस्ट सीट तो मुझे ये लगी, यहाँ पे प्रॉपर लेग स्पेस मिल जाता है और बीच में ये ट्रे जो है, मतलब टेबल जो है वो बना हुआ है, तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी ये तो बिल्कुल जो नॉर्मल एसी चेयर कार होता है उसी हाइट पे ये वाली सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ कोई फ़र्क जो है वो समझ में नहीं आता अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो तो। बिल्कुल वैसा ही व्यू देखने को मिलता है, लेकिन जो कंफर्ट है वो नॉर्मल एसी चेयर कार से थोड़ा सा अलग होता है। बाकी पहुँचने वाले हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये जो आप लेफ़्ट साइड में
स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बुलेट ट्रेन का एलिवेटेड ट्रैक है और क्या खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है। तो देखो ऑलमोस्ट 7:25 का वक्त होने वाला है और हमारी ट्रेन पहुंच रही है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये देखो आप, बिल्कुल वडोदरा में ट्रेन फुल्ली पैक जो है वो होने वाली है। जितनी भी सीटें खाली थी इस कोचेज़ में ना, सारी भरने वाली है। वैसे हमारा कोच तो पहले से भरा हुआ था तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो भी खाली कोचेज़ थे वो सब यहाँ से बिल्कुल पैक होने वाले हैं। एक चीज़ तो है कि अहमदाबाद मुंबई के बीच में चाहे कितनी भी ट्रेन क्यों ना चल जाए, वो बिल्कुल जैम पैक जाने वाली हैं। और बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं लेकिन वो सभी ट्रेनें जो है वो जैम पैक चलती हैं। बाकी बात करूँ मैं वडोदरा की, तो स्टेशन कोड BRC है और बिल्कुल यहाँ से एक लाइन निकलती है गोधरा की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से भी ट्रेनें गोधरा के लिए निकल सकती हैं और आनंद जंक्शन से भी ट्रेन गोधरा के लिए निकलती हैं। बाकी यहाँ से एक लाइन एकता नगर के लिए निकलती है केवड़िया, और अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना है तो आप वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से ले सकते हो। तो बहुत देर अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं और फाइनली डिपार्चर हो गया अपना वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और ये है विश्वामित्र रिवर जिसके किनारे बसा है हमारा वडोदरा शहर। तो वक्त हो रहा है सुबह के 8 बजकर ऑलमोस्ट 15 मिनट और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है भरूच जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी ये है 22655 यानी कि एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, और ये भी ऑलमोस्ट ऑन टाइम यहाँ पहुँची है ट्रेन। तो बहुत देर अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं। और बात करूँ मैं अगर भरूच की ना, तो यहाँ से एक लाइन दहेज के लिए निकलती है और इसीलिए ये एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और भरूच स्टेशन क्रॉस करने के तुरंत बाद हमारी ट्रेन नर्मदा नदी को क्रॉस कर रही है। और सामने आप जो ब्रिज देख रहे हो ना, ये बहुत ही पुराना ब्रिज है और ऐसा लोग बोलते हैं कि इसमें इतना लोहा था ना कि सिर्फ इसके लोहे के इस्तेमाल से यहाँ पे आराम से 2 और ब्रिज जो है वो बना सकते थे। बाकी यहाँ पे जो मेरा ईयरफोन था वो ख़राब हो गया था और किस कारण से मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट जो है वो हमने ख़रीद लिया है और सब कुछ पेड है, कुछ भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं मिलता आपको। तो कटलेट है, इडली है और सैंडविच जो है वो मिल जाती है आपको इसमें। हालांकि उपमा का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है और टेस्ट जो है वो ठीक ठाक बढ़िया लगता है। और यहाँ अपना सूरत अराइवल होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम तापी नदी को क्रॉस करने वाले हैं। बात करो अगर तापी रिवर की, तो सतपुरा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को सींचती हुई ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और खूबसूरत सूरत शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी बहुत ही खूबसूरत अराइवल हो रहा है अपना सूरत रेलवे स्टेशन पे। उस तक कौन सी वंदे भारत खड़ी है। तो 9:15 ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँचे यहाँ पे हम। तो अराउंड 229 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली और सच बोलूँ तो अब जो है वो थकान फील हो रही कि जल्दी से अब इस ट्रेन से उतरा जाए। मतलब सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी मुझे। पर अभी तो सिर्फ आधी जर्नी ख़त्म हुई है, आधी जर्नी बाकी है। और उस तरफ आप देखो तो ये सूरत का जो बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन है वो बन रहा है वहाँ पे। डबल डेकर ट्रेन अलग ही दिखती है, आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और किसी भी वक्त हमारी क्रॉसिंग हो सकती है मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस के साथ।
और बाकी ये हम स्किप कर रहे हैं उड़ना रेलवे स्टेशन, जो कि सूरत के अंदर का रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से डायरेक्ट लाइन निकल जाती है जलगांव भुसावल की तरफ। तो पूरा ऑडियो जो है वो मेरा ख़राब हो गया जस्ट बिकॉज ये पूरा बाहर तक कील जो है वो निकला हुआ था, इसमें मेरा ईयरफोन जो है वो फंसा और उसके बाद से वो पूरा कट गया था और मैं ध्यान नहीं दिया और पूरा साउंड जो है वो ख़राब हो गया। तो पूरा कील जो है वो निकला हुआ इसमें, मतलब क्या इसका मेंटेनेंस कितना ख़राब जो है वो है, ये तो किसी को भी लग सकता है। पूरा यहाँ तक निकला हुआ था पूरा ये। बाकी अभी वक्त हो रहा है 10:15 और अपने ट्रेन का अराइवल हो रहा है वलसाड रेलवे स्टेशन पे। और ये कैसा लोकोमोटिव है? अच्छा ये WP7 ही है पर एक अलग ही लिवरी में, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। और ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, अच्छा हुबली शिट का इतना खूबसूरत इंजन, बढ़िया लग रहा है देख करके। बाकी ये देखो आप, ये वाला जो कोच है ना, इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। बाहर से आप देखो तो पूरी पेंटिंग वेंटिंग जो है वो छूट रही है। ये विनाइल नहीं है, ये पेंटिंग मेरे को लग रही है और पूरी यहाँ पे देखो छूट रही है। बाकी बात करूँ मैं अगर वलसाड की, तो कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है ये, लेकिन हाँ गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। और एक चीज़ ये है कि स्टार्टिंग में इसको ना बलसर के नाम से लोग जानते थे और बहुत ही खूबसूरत बीच है। मेरे ख्याल से तीथल बीच जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे है। यहाँ पे ट्रेन मात्र 1 मिनट रुकी, उससे ज़्यादा नहीं रुकी ट्रेन यहाँ पे, सिर्फ 1 मिनट ट्रेन रुकी और डिपार्चर का संकेत जो है वो हो गया अपना। और इस पूरे एरिया में ना पारसी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो उनका जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन है, वो आपको इस शहर में देखने को मिलेंगी। तो ये शहर बहुत ही ऐतिहासिक है और ऐसा कहते हैं कि इसको वलसाड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आसपास ना बहुत सारे वट वृक्ष जो है वो थे और गुजराती में वट वृक्ष को वट बोलते हैं मेरे ख्याल से, और इसीलिए ये वलसाड नाम जो है वो। बाकी अब आप एंजॉय करिए इस डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ बिल्कुल 130 का एक्शन। और यहाँ पे हम स्किप करने वाले हैं पालघर को, और वो भी एक अच्छी खासी रफ्तार में। देखो भाई क्या कंफर्ट इसमें, और कितना सारा सामान जो है वो लोग लेके ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा ही खाली हो गया। देखो वाकई में लोग सामान बहुत लेके ट्रैवल करते हैं भाई। हमारा सिर्फ एक ट्रॉली बैग था और उसके ऊपर भी हमने 2 बैग जो है वो रखा हुआ है, देखो ऊपर किस तरह से। बाकी ये है चंडीगढ़ बांद्रा एक्सप्रेस। देखो भाई 12 ऑलमोस्ट 40 मिनट का वक्त हो रहा है और बोरीवली पहुंचने का जो सही समय था वो 12:09 का था, पर ट्रेन अपनी यहाँ पहुंची है ऑलमोस्ट आधे घंटे के डिले के साथ। तो ये है बोरीवली रेलवे स्टेशन और बिल्कुल यहाँ पे अपनी पूरी ट्रेन जो है वो खाली हो गई, सारे लोग जो उतर गए, 10-15 लोग जो बचे होंगे इस कोच में। एक्सपीरियंस की बात करूँ ना तो थोड़ा सा बुरा जो है वो लग रहा है कि काश हम वंदे भारत में आते, किसी और ट्रेन में आते,
ये ट्रेन वाकई में बिल्कुल मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनी नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे इनफ है, 7 घंटे यार बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। और कंफर्ट जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल एसी चेयर कार जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा इन कम्पेयर टू डबल डेकर के जो एसी चेयर कार हैं। तो बिल्कुल मज़ा जो है वो तो नहीं आया अपने को। अब देखते हैं अपनी ट्रेन MMCT कब तक पहुँचती है। ये देखिए आप प्लेटफॉर्म्स के देखिए आप यहाँ से। ये है कर्णावती एक्सप्रेस, ये भी करीब 12 बजे यहाँ पहुँचती है। और ये रही अपनी वंदे भारत। सुबह आपने देखा था हमसे लेट निकली और 11:30 बजे यहाँ पहुँच गई थी, 1.5 घंटा पहले, ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले बोल सकता हूँ। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं, लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट पहुँची है। और अगर बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की ना, तो अगर आपको चेयर कार में बहुत लंबे समय तक बैठना पसंद नहीं है ना, तो आपको ये ट्रेन जो है बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। और वैसे ही अगर बात करूँ मैं, तो अगर आपको बहुत भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो भी ये ट्रेन आपको पसंद नहीं आने वाली है। इससे अच्छा है कि आप कर्णावती जो है उसका चेयर कार मुझे अच्छा लगा, मतलब तो कर्णावती जो है ना वो अच्छी ट्रेन लगी मेरे को। आराम से उसमें चेयर कार में बैठ के आओ, उतनी भीड़ समझ में आती नहीं है। लेकिन ये ट्रेन थोड़ी सी कंजस्टेड ज़रूर से है, बहुत लोग एक साथ सफ़र करते हैं, बहुत लोग एक साथ सफ़र करते हैं एक कोच में, इसलिए थोड़ा सा भीड़ जो है वो समझ में आती है। बाकी चलो आपको ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताना। वंदे भारत तो बिल्कुल 20 ट्रेन है, वो तो 5.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाती है। ये ऑलमोस्ट 7 घंटे 20 मिनट का वक्त जो है वो लगाती है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।